अब एक पंक्ति आप लोग सुनिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा अगला कार्यक्रम क्या है। आदि राम तपोवन आदि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वेदही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलन समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदी रामायणम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है अगला कार्यक्रम क्या है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। राम का वन जाना, वहां मृग का पीछा करना, सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से मित्रता, लंका का दहन और रावण का हनन। इसी के साथ हमारा अगला कार्यक्रम है रामायण। इसके लिए मैं अपने साथी भानु जी से अनुरोध करूंगी कि वो पंक्ति और सीन्स के अकॉर्डिंग इसको आयोजित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। अभी जैसा शिवानी जी ने कहा कि हमारा अगला कार्यक्रम है रामायण, तो रामायण ऐसा नाट्य या शास्त्र ऐसा है जो आप जानते हैं कि सभी ने कभी ना कभी तो देखा होगा। रामायण का मंचन, रामायण का वो आपने देखा होगा। अभी इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, बस 2 बातें कहूँगा, उसके बाद हम इसको चालू कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के समय में एक बार भैया आप लोग सभी ध्यान दीजिए, अभी बैठ जाओ, चालू हो जब खड़े हो जाना, अभी बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ सभी लोग। जब नहीं दिखेगा नाट्य आएगा तो चालू हो जाना। मैं तो दिख रहा हूं ना सबको? अरे कैसे नहीं दिख रहा, चश्मा पढ़ो। चलो अब ऐसा है कि रामायण में आपने देखा होगा सबने मर्यादा निभाई है अपनी अपनी। आज के जीवन में क्या हो रहा है, पिता पुत्र का क्या एक रिश्ता आज कैसा नजर आ रहा है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, भाई भाई का रिश्ता कैसा है, ये सब आप देख रहे होंगे। परंतु पहले हमारे पौराणिक समय में क्या ऐसा हुआ करता था? हमारे रिश्ते कैसे थे और क्या हम लोगों के एक दूसरे के प्रति भाव हुआ करते थे? उन्हीं सभी भावों को आज हम इस नाट्य के माध्यम से जानेंगे। शुरुआत में जो प्रथम सीन आपके सामने आ रहा है, प्रथम नाट्य आ रहा है, वो हम दिखा रहे हैं एक मॉडर्न फैमिली। माफ कीजिएगा, पहला जो दृश्य आप देखेंगे वो देखेंगे मॉडर्न फैमिली का, कि आज के सामान्यतः परिवारों में आपको क्या देखने को मिलता है। एक पति पत्नी किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवनचर्या का उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, यह भी आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस रामायण के प्रथम सीन को। पहले मॉडर्न फैमिली का सीन आएगा, आइए देखते हैं। और आपका नाश्ता वगैरह हो गया? अबे इधर देखना, चाय वाय पी ली आपने? एक बार आप शांत रहेंगे तो सुनाई देंगे ना डायलॉग। चाय वाय हो गई आपकी? हाँ चाय तो हो गई, बताओ। नाश्ता किया था? हाँ नाश्ता तो कर लिया। क्यों, क्या हुआ? भूले थोड़ी ना थे नाश्ता करना हैं? नाश्ता करना भूले थोड़ी ना थे आप। अरे यार नाश्ता कौन करना भूलता, तुम भूल गए क्या? अच्छा, नाश्ता करना तो वैसे भी कौन भूलता है ना? बच्चों की फीस जमा कराई थी? अरे यार दिमाग से निकल गया यार। और जो कल जमा करा देंगे। हाँ बिल्कुल कल जमा करा देंगे। और जो कल बिल दिया था वो हो गया? क्या चीज? बिल यार निकल गया दिमाग से, करा देंगे कल दोनों करा देंगे पक्का, श्योर। क्या है क्या ये, आप लोगों को 2 काम दिए जाते वो काम नहीं होते, और मैं सुबह से लेके शाम तक घर का काम करूं, ऑफिस का काम करूं, 2 काम दे दो, 2 काम में भूल गए बस भूल गए। लड़ रहे हैं यार भूलने गजब बात कर, तुम ही काम कर रहे हो क्या बस? एग्जैक्टली, मैं ही काम करती हूँ और कर कौन रहा है? सुबह उठो तो सासू माँ का पूरा काम टाइम पर चाहिए, ठीक है? पिताजी को एक कप चाय नहीं मिलती तो बहू करके पूरा घर उठा देते। वैसे तो तुम्हारी मम्मी के कभी जोड़ों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, और कितनी बार यार हर बार तुम पिताजी पे चले जाते हो? पिताजी ही मिलते हैं क्या बस तुमको काम करने के लिए? अपने दिन भर पे करोगे हर बात की। यार साला दिमाग ही डिस्टर्ब करके रख दिया एकदम यार। रहो घर में, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया। अब आपने देखा कि किस प्रकार से आज के युग में, इस समय में पति पत्नी झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं।
उसका उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा? क्या एक नई पीढ़ी ऐसी तैयार होगी जो आपस में ही लड़ती रहे हमेशा? नहीं होनी चाहिए ना। इसीलिए एक बार हम ले चलते हैं आपको उसी कालखंड में जहां मूल्य थे, आदर्श थे और मर्यादा थी। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आपके सामने रामायण के दृश्य चालू होंगे। प्रथम जो हमारा दृश्य है उसमें आप देखेंगे कि राजा दशरथ अपने कक्ष में है और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन तीनों के साथ बैठे हैं। आइए देखते हैं कि वो सीन कैसा था, वो दृश्य कैसा था। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानियों, स्थान ग्रहण करिए महारानियों। क्या बात है महाराज, आज आपने हम तीनों रानियों को एक साथ बुलाया? जी महाराज, कोई खास बात? विषय तो खास ही है महारानियों। देवियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि हमारे चारों राजकुमार अब योग्य हो चुके हैं और राजनीति, शस्त्र सब में पारंगत हो चुके हैं। तो अब हमने ये निर्णय किया है कि क्यों नहीं हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। जी महाराज, ये बहुत खुशी का विषय है। जी महाराज। तो है देवियों, आप सबकी सहमति है तो क्या राज्याभिषेक की तैयारी की जाए? जी महाराज। आज्ञा महाराज। महामंत्री, शीघ्र ही ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। अवश्य महाराज। कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो इसमें आगे क्या हुआ? रानी खुश थी, तीनों रानियां खुश थी, परंतु जहां खुशी होती है वहीं पर कई बार गम भी आ जाते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ अगले दृश्य में। अरे ओ महारानी, आ गई मंत्रा। क्या बात है महारानी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं। मैं खुश क्यों नहीं होंगी मंत्रा, आज मेरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। राम का राज्याभिषेक, राम राजा बनेगा तो अपने भरत को क्या मिलेगा महारानी? भरत को क्या मिलेगा मतलब? अरे मेरी भोली महारानी, लगता है आपको इनकी चाल समझ नहीं आई। कैसी चाल मंत्रा? महारानी, आपको नहीं लगता राम के राजा बनने की घोषणा भरत की अनुपस्थिति में क्यों की गई? क्यों की गई है? भरत तो यहाँ है नहीं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, पर आप तो माँ हैं उसकी, अपने पुत्र के अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए। नहीं मंत्रा, ये तुम क्या कहे जा रही हो? जैसा मेरे लिए मेरा भरत है वैसे ही मेरा राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है मंत्रा। और तुम राम के राज्याभिषेक को एक षड्यंत्र क्यों बता रही हो? महारानी, जरा सोचिए, राम के राजा बनने के बाद महारानी कौशल्या ही बनेंगी राजमाता, और आप क्या बनेंगी? क्या बनूंगी? दासी, उनकी दासी, सेवा करेंगी उनकी। नहीं नहीं मंत्रा, मैं किसी की दासी नहीं बन सकती। दासी ही तो बनेंगी। मंत्रा, शायद तुम सही कह रही हो, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? तुमने तो मेरी आंखों की पट्टी ही खोल दी मंत्रा। चलो, आपको समझ तो आया, पर बात तो ये है। क्या बात है मंत्रा?
आप महाराज को मनाएंगी कैसे? महाराज को कैसे मनाऊंगी वो तुम मुझ पे छोड़ दो मंत्रा। मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे महाराज को कैसे मनाना है। महारानी, भरत के राजा बनने के बाद मेरा ख्याल जरूर रखिएगा। पर अवश्य मंत्रा। कि मंत्रा ने कैसे अपने शब्दों के बाण से कैकेयी के दिल में एक शक का बीज डाल दिया कि यदि राम राजा बने तो कौशल्य रानी होंगी और वो उनकी दासी होंगी। इसी प्रकार के बीज कई बार समाज में बो दिए जाते हैं, परंतु इनको टालते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है और श्रेष्ठ कार्य करके दिखाने हैं। अब रानी कैकेयी को मंत्रा ने जब ये बातें भरी उनके मन में, अब रानी कैकेयी क्या करती हैं, आइए नाट्य के माध्यम से अगले दृश्य में हम देखते हैं। रानी, जैसे ही महाराज को पता चला आप कोप भवन में, वो सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। आने दो महाराज को, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। पर महारानी, मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है याद रखिएगा। बिल्कुल। और अपनी बात मनवा कर ही रहिएगा महाराज से। बिल्कुल मंत्रा। ठीक है। महारानी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, क्या हुआ? आप कोप भवन में क्यों है महारानी? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा महारानी? किसी ने कुछ नहीं कहा महाराज, हम आपसे ही क्रोधित हैं। हमसे क्रोधित? परंतु महारानी, हमारे प्रेम में क्या कुछ कमी रह गई? प्रेम और कमी आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपने जो कुछ भी किया वो सिर्फ दूसरों के लिए किया। क्या किया है महारानी? पृथ्वी के इस छोर से लेके उस छोर तक हमारा ही साम्राज्य है। आप कुछ मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको? तो आप कहना चाहते हैं कि हम आपसे कुछ भी मांगेंगे तो आप हमें वो देंगे? अवश्य महारानी, अवश्य देंगे आपको, मांगिए तो सही। ठीक है महाराज, आपको अपने दिए हुए वो 2 वरदान तो याद ही होंगे जो आपने कहा था कि कैकेयी तुम आवश्यकता आने पर हमसे कभी भी मांग सकती हो। अवश्य याद है महारानी, परंतु उन 2 वचनों की आज क्या आवश्यकता पड़ी महारानी? आवश्यकता है महाराज, दुविधा ही कुछ ऐसी है। बस इतनी सी बात, तो मांगिए अपने दोनों वचन। ठीक है महाराज, तो आप सुनिए, मेरा पहला वरदान यह है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाए। क्या? भरत को अयोध्या का राजा? जी महाराज, लेकिन रुकिए, अभी मेरा दूसरा वचन मांगना बाकी है। और मेरा दूसरा वरदान यह है कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दीजिए। क्या? राम को वनवास? परंतु महारानी, राम तो आपका ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र है, पर मेरा खुद का पुत्र तो भरत है ना। परंतु राम तो आपको सबसे अधिक प्रेम करता है महारानी, और आपके मन में यह जहर किसने घोला महारानी? महाराज, आप इधर उधर की बातें ना करें महाराज, और अपने वचनों का पालन करें। एक राजा के लिए तो अपना धर्म ही ये होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। आपको मुझे ये वचन देने ही होंगे महाराज। नहीं नहीं महारानी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ महारानी, कृपया मेरा मस्तक ले लो, परंतु अपने वचन वापस ले लो महारानी। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दशा आपको शोभा नहीं देती। नहीं नहीं महारानी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता महारानी। जल के बिना मछली रह सकती है, सूर्य के बिना तेज रह सकता है, परंतु राम के बिना ये दशरथ नहीं रह सकता महारानी, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता महारानी। महाराज, नहीं, उठिए महाराज। नहीं महारानी, नहीं महाराज, भगवान के लिए अपने वचनों को वापस ले लो महारानी। महाराज, मंत्री चंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की,
भारत माता की। यही देना है क्या? आप बहुत ही जोश के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। अब बैठ जाओ एक बार, अब पूरा हो गया ना, बैठ जाओ एक बार। ये पीछे से एक भैया वो लेके आए हैं लेजर लाइट, आप पात्रों की आंख में डालोगे, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कार्यक्रम की गरिमा रखिए। चलिए इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, जब रानी कैकेयी कोप भवन में थी, उसके पश्चात क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि रानी जब कोप भवन में थी तो पीछे क्या हो रहा था, और भी दृश्य घट रहे थे। जब राम जी को वनवास दे दिया गया, उसके बाद आगे क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। संवाद। उर्मिले, उर्मिले, क्या हुआ? कुछ नहीं स्वामी, कहिए। मैं भैया और भाभी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। स्वामी आप मुझे भी अपने साथ ले चले स्वामी, मुझे आपके चरणों की सेवा करने के सौभाग्य से वंचित ना करें। नहीं उर्मिले, नहीं, आपको यहीं रहकर माता श्री और पिता श्री की सेवा करनी है। परंतु स्वामी मेरा पत्नी धर्म भी तो है। उर्मिले, आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं यहाँ रहकर माताश्री और पिताश्री की सेवा करने के उत्तरदायित्व का पूर्णतः पालन करूंगी। उर्मिले, मुझे वचन दीजिए, मेरे जाते समय आपकी आंखों से कभी आंसू नहीं आएंगे। नहीं स्वामी, इतना कठोर वचन हमसे ना लें, ये हमारे लिए बहुत कष्टदायी होगा। उर्मिले, उर्मिले, मैं आपके त्याग और इन आंसुओं का सदा ऋणी रहूंगा। उर्मिले, मुझे अब विलंब हो रहा है, जाना पड़ेगा। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से अपने भैया राम का साथ देने के लिए उनके छोटे भाई लक्ष्मण वो भी वन को प्रस्थान किए। जब वो वन को जा रहे थे तो क्या भाव उनके मन में आया होगा? क्या लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने उनको सहर्ष भेजा होगा, या उसके भी मन में पीड़ा हुई होगी? इसी को आपने अभी नाट्य के मंचन में देखा। जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो उर्मिला ने उन्हें यह नहीं कहा कि नहीं आप मत जाइए, उन्होंने ये कहा कि मुझे भी लेकर के जाइए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये भाव एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, तभी उनका जीवन आगे अच्छा रहेगा। इसी चीज को लेते हुए जब लक्ष्मण जी ने उर्मिला से आज्ञा ली, उसके पश्चात वो वन गमन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप अगले दृश्य में जो देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा वन गमन का दृश्य। ये एक बार भैया आप सभी प्यार से ध्यान दो, सुनो इस चीज को। ये इस नाट्य का सबसे पीड़ादायक, सबसे वेदना वाला दृश्य है। आप सोचिए कि कोई पिता अपने ही बेटे को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर कर रहा है, जबकि उस पिता को यह नहीं पता कि उसकी उम्र क्या 2 वर्ष या 5 वर्ष शेष है। लेकिन उस समय भी जब वो अपने पुत्र को राजा बना रहा है और सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए वो उनको वनवास दे रहा है। यही नहीं, जहां एक पुत्र राम के रूप में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए अपना राजपाट, धन, वैभव सब कुछ छोड़कर वन की ओर भटकने के लिए निकल जाता है, ऐसे पुत्र की कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग एक बार बैठ जाइए, जब प्ले चालू हो तो हो जाना खड़े, अभी चालू होगा। पीछे देखिए नाट्य में क्या होता है कि मंच व्यवस्था भी करनी होती है, इसलिए आप लोग धैर्य का परिचय दें, एक बार बैठे। अब जो राजा दशरथ था वो काल चक्र के वशीभूत होकर राजा दशरथ को यह देखना पड़ा। प्रजा भी बेहाल है, सब दुखी हैं। अब अयोध्या में एकदम दुखी माहौल चालू है पूरा। जैसा एक कभी किसी के यहाँ कुछ शोक हो जाता है तो उनके घर में जिस प्रकार का माहौल होता है, ऐसा ही माहौल अभी पूरी अयोध्या नगरी में पसरा हुआ है। अभी इस वन गमन के दृश्य को हम सब देखते हैं, धीरे धीरे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको, बहुत मार्मिक दृश्य है, बहुत ही वेदनापूर्ण दृश्य है, कृपया आप इसको देखें और सभी के डायलॉग्स आप सुने कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे रहूंगा। जब आप उनके संवाद सुनेंगे तब आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए अब बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए हमारा अगला दृश्य वन गमन आपके लिए तैयार है, आइए मिलकर देखते हैं।
प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र राम, आयुष्मान भव। पिताश्री, मैं वन गमन के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता हे राम, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा नहीं दे सकता राम, नहीं दे सकता। परंतु पिताश्री, मुझे आपके वचन को पूर्ण करने हेतु वन जाना ही होगा। नहीं राम, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा नहीं दे सकता। गुरुवर, आप ही कुछ मार्गदर्शन करिए। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भूवत्स, यशस्वी भव, कीर्तिमान भववत्स। गुरुवर, आप ही मार्गदर्शन करें। क्या मेरा पिता की वेदना के कारण यहाँ रुकना उचित है या उनके ही वचन को सार्थक करने हेतु वन जाना उचित है? देखो वत्स, ये जो परिस्थिति पूरे अयोध्या वासियों के सामने, ये जो संकट की घड़ी आ गई है, इसमें पूरे जीव चराचर जगत और समस्त प्राणियों का हृदय द्रवित है और मैं भी मन से बड़ा व्याकुल हूँ। इस विषम परिस्थिति में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपने वचनों पर जो व्यक्ति कायम नहीं रहता, उनको ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। और वैसे भी राम, आपके कुल की तो यही परंपरा रही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके कुल में आपके पूर्वजों ने अपने वचनों को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। और देखो वत्स राम, अगर आप अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अगर अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकें तो वो भी कम है। मेरी नीति में मेरा दिल यही कहता है कि तुम्हें वन गमन करना चाहिए, धर्म यही कहता है, रीति यही कहती है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। यशस्वी भव वत्स, यशस्वी भव। पिताश्री, मुझे आज्ञा प्रदान करें। नहीं राम, नहीं नहीं राम, राम, मैं तुम्हें वन के लिए शीघ्र ही राम, तुम्हें वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। तुम जितना विलंब करोगे, तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते जाएंगे। आशीर्वाद माँ। नहीं। प्रणाम माता। माँ, मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। नहीं राम, नहीं, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती पुत्र। यदि तुम वन चले गए तो मेरा क्या होगा, तुम्हारे पिताश्री का क्या होगा, इस राज्य का, इस प्रजा का क्या होगा पुत्र। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। परंतु माँ, मुझे पिताजी के वचन को पूर्ण करने हेतु वन जाना ही होगा। यदि तुमने निश्चय कर ही लिया है तो जाओ पुत्र, वन के लिए प्रस्थान करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राम, राम, नहीं, राम, 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 अरे कोई रोको मेरे राम को, रोको राम को, राम, अरे मेरे पुत्र को रोको, कोई तो रोको, राम को रोको। पुत्र राम, अरे कोई तो रोक लो, मेरे पुत्र को कोई तो रोक लो। ऐसे ही शब्दों के साथ राजा दशरथ ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, अपना जीवन छोड़ दिया और अपने पुत्र के वियोग में अपना जीवन देने वाले एक पिता बन गए। एक ये भी समय है और एक वो भी समय था। आज के समाज में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के कामों को करे या इस प्रकार की भावनाओं को जिए। आपने देखा इतना भावनात्मक दृश्य कि कैसे राम के वियोग में राजा दशरथ वहीं पर गिर गए, मूर्छित हो गए और उसके बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा मार्मिक दृश्य हम सब ने देखा। मैं देख पा रहा हूं कि आगे सभी लोग की आंखों में आंसू हैं, वो सभी इसको जीवंत देख रहे थे, मैं देख पा रहा हूं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि जब राम वनवास की ओर गए तब भरत जी उस समय मौजूद नहीं थे। जब भरत आए, जिस मां कैकेयी ने अपने भरत के लिए राज मांगा, क्या उसके मन में वो राज था? क्या वो चाहता था कि वो राज करे? आइए अगले दृश्य में देखते हैं अरे कैसा भाई होना चाहिए।
और एक भाई भाई का कैसा संबंध होना चाहिए। भैया राम मुझे शरण दीजिए भैया राम। भ्राता भरत। नहीं भैया नहीं, इस पापी को आप अपना भाई मत कहिए, मैं इसका अधिकारी नहीं। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं किस निर्लज्ज के भांति आपके समक्ष आ गया हूँ। आप सबकी इस दशा को देखने से अच्छा होता मुझे मृत्यु ही आ जाती। भैया भरत मुझे क्षमा कर दीजिए भैया भरत। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। भैया मैंने आपको मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया था भैया। अरे तो पगले चलाया क्यों नहीं, मुझ पे ये उपकार कर देता जिससे मैं भैया राम के समक्ष इस निर्लज्जता से तो नहीं आता। नहीं भैया नहीं। भरत भैया मेरे मन में पाप नहीं है, मैं स्वयं ही पापी हूँ। भैया मेरे कुमाता के पापों का दंड मुझे ही मिलना चाहिए भैया, मुझे ही मिलना चाहिए। भरत पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। नहीं भैया नहीं। नहीं भरत अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है, मुझे कुछ बुरा होने की आशंका प्रतीत होती है। भरत तुम मौन क्यों हो, कुछ तो बोलो। भैया आपकी आशंका सत्य है, पिताजी नहीं रहे। भैया संभालो अपने आप को। कैसे? भैया आपके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए, अब तो चलिए भैया। नहीं भरत ये तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अभी भी अपने स्वर्गवासी पिता के प्रति वचनबद्ध हूँ और हम रघुकुल वासियों की तो यही रीत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। नहीं भरत। भैया पिताजी का यही आदेश था ना कि एक भाई राज सिंहासन पे रहे और दूसरा भाई वन में रह के 14 वर्ष का वनवास करे। तो भैया मैं वन में जाके 14 वर्ष का वनवास करता हूँ, आप अयोध्या के राज सिंहासन पे विराजें। वचन को पूर्ण करने का संकल्प मेरा था भरत, इसे मैं ही वहन करूंगा। सुमंत जी अब आप ही समझाइए ना भैया को कि अयोध्या चले। हे रघुनंदन राम जी, यदि आप वचनबद्ध हैं तो आप अपने चरण कमलों को ब्रज को सौंप दीजिए जिससे जाकर ये राजकाज कार्य जारी रख सके। भैया चरण पादुका प्रदान करें। जैसी आपकी आज्ञा सुमंत जी। लक्ष्मण पर्णकुटी में से मेरी चरण पादुका इलाके भरत को सौंप दो। जैसे आपकी आज्ञा भैया। भैया आप अपने चरण कमल रखें। इस प्रकार एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि नहीं भैया मुझे अयोध्या का राज सिंहासन नहीं चाहिए, यदि पिताजी के वचनों को निभाना है तो क्यों ना वो वचन मैं निभाऊं, आप अयोध्या पर राज करिए, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाता हूं। ऐसे भाव एक भाई के दूसरे भाई के प्रति देखकर हम सबका मन भाव विभोर हो गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब राम अपना वनवास जी रहे थे, अपने वनवास में थे, उस समय क्या हुआ, वहां पर उन्हें किस किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन मुसीबतों में से कुछ एक आध मुसीबत हम आपको यहाँ नाट्य के माध्यम से दिखाएंगे। आइए अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वनवास में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण भैया को किस किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए हम देखते हैं। सुपंका है, सुपंका
प्रणाम देवी। आप कौन हैं? हे युवक, मैं त्रिलोक सुंदरी लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा हूँ। देवी, क्या मैं आपके यहाँ आने का प्रयोजन जान सकता हूँ? हे युवक, आप इस निर्जन वन में कौन और क्या कर रहे हो? देवी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। हे युवक, आप इतने सुंदर और सुशील हो कि मैं आपके प्रति मोहित हो रही हूँ। क्या आप मेरे से विवाह करोगे? क्षमा करे देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। हे युवक, ऐसा इस स्त्री में क्या है जैसा मेरे में नहीं है? मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ, मैं इससे भी सुंदर और सुशील हूँ। क्षमा करे देवी, मैं इनके प्रति वचनबद्ध हूँ। भाभी, मैंने लकड़ियाँ कुटिया में रख दी है। हे युवक, ये कौन है? आपके ही समान दिखने वाला और इतना सुंदर है। देवी, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे युवक, क्या आप मेरे से विवाह करोगे? नहीं देवी, नहीं। पहले आपने भैया और भाभी का अपमान किया, अब आप मेरे पति और धर्म को नष्ट करना चाहती हो। आप दोनों भाइयों ने मेरे विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया सिर्फ एक इस स्त्री की वजह से। मैं इस स्त्री को नहीं छोड़ूंगी कि इस स्त्री की वजह से आप दोनों भाइयों ने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया है। अब मुझे लगता है कि मुझे अब अपने असली रूप में ही आना पड़ेगा। देखा कि इस गलत कृत्य का क्या हर्ष होता है। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी की भाभी की ओर उनको मारने का प्रयास किया, लक्ष्मण जी ने तुरंत शूर्पणखा की नाक अपनी तलवार से उड़ा दी। अब शूर्पणखा जो यहां आई तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के थी, परंतु जब उसकी नाक काट दी गई तो आगे अब क्या होता है इसी को हम अगले दृश्य में देखेंगे, जहां अब आपके सामने आने वाला है हमारे रामायण का एक और मुख्य किरदार। राम जी रामायण के एक मुख्य किरदार हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है। तो आप अभी यहां देखने वाले हैं इस रामायण के अगले किरदार, जो कि है रावण। जैसे रावण हूं मैं, रावण। लंकापति रावण। तीनों लोग जिसका यक्षगान करते वह रावण। सूर असुर किन्नर नाग देवता जिसके नाम से थर्राते वह रावण। भैया भैया भैया, ये क्या हुआ? ये आपके
भैया। हे भैया, हे भैया, वो निर्जन वन में 2 युवक थे और उनके साथ एक स्त्री थी, वो बहुत सुंदर थी। सुंदर। हाँ भैया। सुंदर। हाँ भैया, वो सीता बहुत सुंदर थी। सुंदर। मैं आपको उसको लेने गई थी कि मेरे भाई को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए, जब उन दोनों भाइयों ने मेरा ऐसा दुस्साहस किया भैया। बेन सुपरगा, तुम्हारे अपमान का बदला तुम्हारा भाई रावण अवश्य लेगा। हरण करेंगे, हरण। और सीता हरण करूंगा मैं। उस सुंदर स्त्री का हरण करूंगा। अभी आपने देखा कि शूर्पणखा ने अपने भाई से शिकायत लगा दी जाके। कैसे शिकायत लगा दी कि भैया मेरी नाक काट दी, मैं तो आपके लिए उपहार लेने गई थी। ये बैठ जाओ भाई नीचे। चलिए एक बार स्टूडेंट के लिए एक जरूरी सूचना है, एक बार बैठ जाओ फिर बता दूं। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा है कि 15 मिनट का अंतिम हमारा कार्यक्रम अब बचा है। इसके बाद हम राम जी की आरती करेंगे और उसके तुरंत बाद भोजन के लिए चलेंगे, ठीक है? तो अब एक बार शांति से आप बैठ जाओ और इस कार्यक्रम को देखो। अब जब शूर्पणखा ने रावण से शिकायत करी तो रावण गया है सीता माता का हरण करने। आइए इस दृश्य को हम देखते हैं कि रावण कैसे सीता माता का हरण करता है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। हाँ भाभी, तुमने सुना? तुम्हारे भैया हमें पुकार रहे हैं। हाँ भाभी, सुना मैंने। तुम शीघ्र ही उनकी ओर जाओ, लगता है वो किसी संकट में है। भाभी, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भैया को पराजित कर सके। नहीं लक्ष्मण, लगता है वो अवश्य किसी संकट में है, तुम्हें शीघ्र ही उनकी ओर जाना चाहिए। भाभी, मुझे तो किसी मायावी राक्षस की चाल लगती है। मैं धैर्य कैसे रखूं लक्ष्मण? जिसका पति संकट में हो वो स्त्री धैर्य कैसे रख सकती है? भाभी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी। मैं भी आर्य पत्नी हूँ, अपने पति की रक्षा करना जानती हूँ। ऑन कैसे करना है इसको? भाभी, आप अंदर जाइए, मैं भैया को ढूंढने जाता हूँ। भाभी, मैंने यहाँ सुरक्षा रेखा खींची है। जब तक भैया और मैं वापस वन से वापस न आ जाते, आप इस रेखा से बाहर मत आना। ठीक है लक्ष्मण। भैया, भैया, भैया राम, भैया। भिक्षाम दई, भिक्षाम दई, भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। प्रणाम मुनिवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, हम काफी दूर से आए हैं, थके हुए हैं और भूखे भी हैं, कुछ खाने को मिल जाता। आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए अभी भोजन लेके आती हूँ। देवी, हमको विश्राम की भी आवश्यकता है। माफ कीजिए मुनिवर, इस समय मेरे पति कुटिया में उपस्थित नहीं है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। ठीक है देवी। भोजन ग्रहण कीजिए मुनिवर। देवी,
हमने अब हमारा आसन ग्रहण कर लिया, हम बार बार उठ नहीं सकते। आप हमारे सम्मुख की भोजन परोस दीजिए। माफ कीजिए मुनिवर, मैं मेरी सीमा पार नहीं कर सकती, आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, आप हमारा बार बार अपमान कर रहे हो। पहले आपने हमें कुटिया में विश्राम करने से रोका, अब आप हमको भोजन कराने से मना कर रहे हो। हम यहाँ से भूखे चले जाते, परंतु इसके बदले हम आपको एक श्राप देते हैं कि ठहरिए मुनिवर, मैं ही आती हूँ। सीते, 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 तुम रावण के बस में हो, रावण के, तुमको कोई नहीं बचा सकता। कोई ताकत नहीं तो रावण को रोक ले, कोई नहीं आ सकता। रावण तो श्रावण ले जा रहा है पुत्री सीता साथ। यदि तुझे उसे ले जाना है तो पहले दे मुझे मात। अरे ओ बुड्ढे पक्षी, क्यों रावण का रास्ता रोक रहा है? जा किसी पेड़ में जाके आराम कर जा। रावण रावण से युद्ध करना चाहा, उसे रोकना चाहा, परंतु रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने जटायु जी को ही मार दिया और उनको घायल अवस्था में करके वो सीता माता को लेके वहां से आगे बढ़ गया। जटायु जो कि अभी मर गया, या हम कह सकते हैं घायल अवस्था में है। आइए आगे क्या होता है जटायु जी का देखते हैं। सीते, बाबी, राम, सीते, बाबी, सीते, बाबी, सीते, बाबी। भैया, भैया, ये प्राणी कौन है जो आपका नाम पुकार रहा है भैया? लक्ष्मण, ये तो पक्षीराज जटायु है। जटायु जी, आपकी ये दुर्दशा किसने की? मैंने देखा रावण को जाते दक्षिण की ओर। सीता भी अपने आभूषण यहाँ गई छोड़। राम, लक्ष्मण, आज एक भक्त ने हमने उसकी भक्ति की पराकाष्ठा का परिचय दिया है। नमन है ऐसे भक्त को। जटायु जी, जय श्री राम। जैसा आपने देखा कि जटायु जी जो कि घायल अवस्था में थे, परंतु जाते जाते भी उन्होंने अपना कार्य कर दिया। उन्होंने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को ये बताया कि रावण उनको ले गया और कहाँ ले गया, कैसे ले गया, उन्होंने सारी सूचना उन्हें दी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वानर, लगता है मुझे इसकी सूचना महाराज को देनी चाहिए। जय श्री राम। बताओ जय श्री क्या राम। खबर लाए हो? महाराज, वाटिका में एक मायावी वानर आ गया है और उसने पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया है। वह किसी के नियंत्रण में भी नहीं आ रहा है और उनसे युद्ध करते समय राजकुमार अक्ष समेत कई राक्षस मारे जा चुके हैं। हमारे अनुज पुत्र अक्ष कुमार मारे गए? ये जी महाराज। पुत्र इंद्रजीत, जी पिताश्री। जाकर देखो वाटिका में कौन वानर आया। जो आज्ञा पिताश्री। अति शीघ्र हमारे सामने बंदी बना के प्रस्तुत करो। जय राम। तूने संपूर्ण वाटिका को तहस नहस करने का दुस्साहस कैसे किया? जय श्री राम। असुरो, इसे बंदी बना लो। जय श्री राम। अरे आपको परमास्त्र का प्रयोग करना ही होगा।
जय श्री राम। जय श्री राम। मार जय श्री राम। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलो पिताश्री के सम्मुख। पिताश्री आपकी आज्ञा अनुसार इस वानर को मैं बंदी बनाकर आपके सम्मुख ले आया हूँ। बहुत खूब इंद्रजीत, बहुत खूब। हमसे तुमको यही उम्मीद थी। परंतु पिताश्री ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये मायावीर वानर है। इसे तो वश में करने के लिए मुझे स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। फिर तो ये अवश्य हमारे सामने लाने योग्य है। पुत्र इंद्रजीत आसन ग्रहण करो। जय श्री राम। क्यों बानर, तुमने हमारी वाटिका को तहस नहस क्यों किया? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी वाटिका से कुछ फल खाए, उन सोए हुए पेड़ों को जगाया जिसमें तुम्हारे राक्षसों ने खलन डाला, तो मैंने उन्हें मार गिराया। ऐसा दुस्साहस करते समय तुम्हें रावण का वह नहीं था, वह रावण जिसको स्वयं ब्रह्मा भगवान शिव से शक्ति प्राप्त है, वह रावण। नहीं, दुष्ट रावण, तुम कपटी हो, तुम छलिए हो, तुम अपने आप को शूरवीर कहते हो, जिन्होंने एक अबला स्त्री का हरण किया। तू रावण के दरबार में रावण का अपमान कर रहा है और हमारे दुश्मन का बार बार में नाम ले रहा है। हम तुमको मृत्यु दंड देते हैं। नहीं महाराज, बानर का संपूर्ण सम्मान उसकी पूंछ में होता है, अतः इसकी पूंछ में आग लगाकर छोड़ दिया जाए। सेनापति, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जी महाराज। जय श्री राम। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, उन्होंने उसी आग से रावण की लंका को ही जला दिया। अब जब पूरी लंका जल रही है, तब रावण क्या करता है, आइए देखते हैं। वैसे हे दशानन, आप अहंकार में चूर होकर एक नारी को यमराज के समान गले में बांध कर ले आए हो। यह राक्षस कुल की काल रात्रि का समान है। ऐसा प्रलोभ किसी और ने किया होता तो इसी क्षण हमको मृत्यु दंड देते। क्षमा लंकेश्वर, परंतु मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भैया, सीता को उनके पति श्री राम के पास वापस पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान नहीं घटेगा, परंतु तीनों लोकों में आपका सुयश होगा। विभीषण, तो हमारा मान बढ़ाने की नहीं, मान घटाने की बात कर रहे हो। हम कोई कायर पुरुष नहीं, वीर पुरुष है। वीर पुरुष एक बार जो कदम बढ़ा लेता है, फिर कदापि पीछे नहीं लेता। भैया, परंतु नीति 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 वीरताहीन पुरुषों का बुना हुआ वो जाल है, जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नहीं भैया, नहीं, यह अधर्म है। आपके इस अधर्म से पूरे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। विभीषण, तू बाल्य काल से हमारा विरोधी रहा है, तू ही लंका वेदी है। तूने उस बानर को लंका का राज बताया, उस बानर ने हमारी पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, तुम्हारे घर को छोड़कर। नहीं भैया, सदैव मैंने आपका कल्याण चाहा है और पिताश्री के समान माना है, परंतु श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल ना लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया। विपत्ति में तो प्राय भी ज्ञान देते, विपत्ति में तो प्राय भी ज्ञान देते, परंतु भाई वही है जो ज्ञान न दे, वो खंडा से खंडा मिला के साथ खड़ा रहे। ओ विभीषण, तू तो हमारा कुलद्रोही है, देशद्रोही है, तेरा इस लंका में कोई स्थान नहीं, तू यहाँ रहने लायक ही नहीं। चला जा उन वनवासियों की शरण में और उनको नीति सिखाना, जा निकाल।
सही है क्या गलत है कुछ नजर नहीं आता। इसी प्रकार उस दैत्य, उस राक्षस, उस पापी रावण को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने ही भाई विभीषण को लात मारकर निकाल दिया जब वो राज दरबार में थे, परंतु यह लात उसे कितनी भारी पड़ने वाली है ये आगे के दृश्य में हम और आप मिलकर देखेंगे। आइए देखते हैं अगला दृश्य। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र इंद्रजीत, आज सूर्यास्त से पहले मुझे लक्ष्मण का वध चाहिए। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ, आज सूर्यास्त से पहले उस लक्ष्मण का सर आपके चरणों में होगा। पिताश्री, इस प्रकार चिंतित क्यों हो? क्या पुत्र मोह अथवा आपको मेरी रण कौशल पर संदेह है? संदेह वो भी इंद्रजीत पे कदापि नहीं। इंद्रजीत हमारे रावण वंश का सबसे पराक्रमी योद्धा है, कोई संदेह वाली बात नहीं पुत्र। यही होगा, यही होना तय है। आज सूर्यास्त से पहले उन सूर्यवंशों का सूर्यास्त कर मैं इंद्रजीत अकेल ब्रह्मांड में जय लंकेश की गूंज के साथ लौटूंगा। पिताश्री, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। विजय वाला पुत्र। क्या पाते एक बार एक वॉलेंटियर सर के साथ जाइए। हाँ, साथ में जाओ एक जना। पिता की आज्ञा पाते ही इंद्रजीत निकल चुका और लक्ष्मण को मारने के लिए, युद्ध के लिए ललकारने। और अब आगे हम तुरंत देख रहे हैं लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध। चलिए बोलो जय श्री राम। श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर युद्ध चल रहा है। इंद्रजीत लक्ष्मण को ढूंढ रहा है कि लक्ष्मण कहाँ है। आज तेरा काल आया है और यही काल तेरा प्राण लेगा। बेटा, रणभूमि युद्ध की भूमि होती है, बातों की नहीं। लक्ष्मण, बचाओ मेरे बाण से। मेघनाथ, आप तेरा वध इन्हीं हाथों से होगा। तू मेरा वध करेगा? इंद्रजीत का कोई वध कर सके ऐसा वीर इस संसार में जन्मा नहीं है। इंद्रजीत अमर है। लक्ष्मण, संभालो। अब समय आ गया है शक्ति बाण के प्रयोग करने का।
अनुज लक्ष्मण, लक्ष्मण, अनुज, कुछ तो बोलो अनुज, भ्राता, लक्ष्मण। विभीषण जी, ये मेरा अनुज कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रभु, इन पर शक्तिबाण का प्रयोग किया गया है। शक्तिबाण? क्या इसका कोई उपचार नहीं है? जी प्रभु, उपचार संभव है, परंतु इनका उपचार लंका के राजवैद्य महर्षि सुसेन ही कर सकते हैं। हम कैसे उन्हें शीघ्र यहाँ उपस्थित कर सकते हैं विभीषण जी? ये हनुमान जी संभव हो सकता है समझ। पुत्र हनुमान, क्या तुम शीघ्र सुसेन वैद्य को यहाँ ला सकते हो? जी प्रभु, दास सेवा में उपस्थित है। जाओ हनुमान, शीघ्र लाओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरा अनुज संकट में है। जय श्री राम। लक्ष्मण, 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 थोड़ी को दिखाना। अनुज, जय श्री राम। राम वैद्य जी, प्रणाम। मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? मैं लंका का राज्य वैद्य हूँ। वैद्य जी, मेरा अनुज संकट में है। आपका आयुर्वेद धर्म भी यही कहता है कि आप पीड़ित का उपचार करें। कृपया करें, शीघ्र मेरे अनुज का उपचार करें। राज्य भक्ति मुझे ये आदेश नहीं देती कि मैं लंका के शत्रु की रक्षा करूं। वैद्य जी, आपका धर्म पीड़ित का उपचार करना है। लक्ष्मण अत्यंत पीड़ा में है, अतः अतिशीघ्र इनका उपचार किया जाए। हे विभीषण जी, हे राम जी, आपने मेरा राज्य वैद्य धर्म याद दिलाया है। मैं लक्ष्मण जी का उपचार अवश्य करूंगा। शीघ्र करें वैद्य जी, शीघ्र। अनुज लक्ष्मण, अब मैं माता सुमित्रा और उर्मिला को क्या मुख दिखाऊंगा? अनुज, वैद्य जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इनका उपचार बहुत कठिन है प्रभु। यहाँ से उत्तर की ओर हिमालय से अगर कोई दिव्य जड़ी बूटी ला सके तो हम लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकते हैं। दिव्य जड़ी बूटी, वो भी इतना शीघ्र, ये कैसे संभव है? ये सूर्य उदय से होने से पहले करना होगा हमारा। हे प्रभु, ये कार्य केवल एक ही प्राणी कर सकता है, हनुमान। जैसा आपने ठीक कहा जामवंत जी। पुत्र हनुमान, क्या तुम ये शीघ्र कर सकते हो? यदि प्रभु की आज्ञा हो तो मैं सूर्योदय से पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करके वापस लौट सकता हूँ प्रभु। जाओ पुत्र, जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। और पर्दा लगाओ। लक्ष्मण, जय श्री राम। लक्ष्मण, वैद्य जी, हनुमान जड़ी बूटियां ले आया है। फिर हनुमान, आप तो पूरा पर्वत उठा लाए। वैद्य जी, मुझे जड़ी बूटियों की पता नहीं था, ये सारी जड़ी बूटियां ही चमक रही थी, तो इसीलिए मैं संपूर्ण पर्वत को ही ले आया जी। हे दिव्य औषधियों, आपसे मैं सुसेन वैद्य प्रार्थना करता हूँ, इस रघुनंदन की रक्षा करने के लिए अपनी दिव्य औषधि मुझे प्रदान करें। अनुज, लक्ष्मण, कुछ तो बोलो अनुज। वैद्य जी, मेरा अनुज ठीक हो रहा है। लक्ष्मण जी रघुवर। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण, अनुज, तुम ठीक हो अनुज? अनुज, प्रणाम स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मंदोदरी। स्वामी, आपकी हट के कारण हमारे कई वीर पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। मंदोदरी, आज हमने जो एक कवच
लेना है ये हमें स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुआ है। इस कवच का साहस इंद्र भी नहीं कर सकता और ये अवेद है, अजय है, इसको कोई वेद नहीं सकता, कोई प्राणी हमें हरा नहीं सकता। हे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके समान शक्तिशाली कोई दूजा नहीं है, तो एक नर की शक्ति आपका क्या ही बिगाड़ पाएगी। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के श्राप में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को भी भस्म कर सकती है। इसीलिए हे प्राणनाथ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए और कृपया कर देवी सीता को श्री राम को वापस लौटा दीजिए नाथ। मंदोदरी! नहीं स्वामी, नहीं। हमारे सामने हमारे दुश्मन को श्री के संबोधित मत करो। क्रोधित मत होइए नाथ। अगर हमको सीता को लौटाना होता तो हमने हमारे इतना योद्धा क्यों खो दिए? हम इसका क्या उत्तर देंगे? नहीं नाथ, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने जो भी कहा आपके भले के लिए ही कहा था। मंदोदरी, आज हमसे कोई जीवन मोह की बात नहीं करेगा। आज हम युद्ध करेंगे, युद्ध। इसमें रावण की शान है, इसमें लंका का मान है और यही रावण का कर्तव्य है। और यदि राम न होंगे तो मारा जाएगा और राम भगवान होंगे तो उसको रावण का वध करते समय जितनी ख्याति प्राप्त होगी, रावण को भी सदा सदा के लिए उतनी ख्याति प्राप्त होगी। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति अमर रहेगी, रावण अमर रहेगा। थोड़ा इसको मूव कर दो। सामने प्रस्तुत है जो है राम और रावण का युद्ध। और अब एक बार इसमें आप सुनिएगा कि राम और रावण के बहुत सुंदर संवाद है कि वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। युद्ध के दौरान वो युद्ध तो कर रहे हैं परंतु वो एक दूसरे को कुछ कह भी रहे हैं। आप उसको सुनिए कि राम रावण से क्या कह रहे हैं और रावण राम से क्या कह रहा है। आइए हम सब मिलकर देखते हैं राम और रावण का युद्ध। सेनानियों, आज वो क्षण आ गया है जिसमें या तो राक्षस जाति का अंत हो जाएगा या उसकी जय जयकार होगी। आज जीवन मृत्यु का युद्ध है। अगर किसी को मौत का भय है तो वह लौट जाए। युद्ध भूमि से पीठ दिखाने वालों के लिए लंका में कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा किया किसी ने तो उसको यमलोक पहुंचा दिया गया, उसको हम स्वयं रावण यमलोक पहुंचाएंगे। शत्रु का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने हमारे योद्धा महाबली कुंभकर्ण और हमारे प्रिय पुत्र इंद्रजीत को परास्त किया है। इसलिए आप सभी आज दुश्मन पे इंद्र की तोप कुंभकर्ण बनकर टूट पड़ना। आज उसकी सेना का कोई भी योद्धा बचना नहीं चाहिए। गिरेगा अरे ओ बानर, कहाँ तेरे वनवासी? आज हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कायर रावण, तू इतने दिनों बाद रणभूमि में आखिरकार आ ही गया। आज तेरा अंत श्री राम के हाथों निश्चित है। जय श्री राम। अरे ओ बानर, क्यों अपनी मौत को रावण के हाथों बुला रहा है? कहाँ छुपकर बैठे हैं वो दोनों भाई? रावण, तू छुपाता तेरा जैसा पापी कभी मुंह नहीं छुपाता। लक्ष्मण, अच्छा रहा तू सामने आ ही गया। इतनी देर से हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मेरे पुत्र के प्राण घातक, आज मैं तुम्हारा मस्तक काट के अपने कलेजे की में लगी आग को ठंडा करूंगा। अरे ओ बन बन भटकने वाले वनवासी,
जिन बांदरों और भालुओं की फौज तुमने इकट्ठी कर रही है उसकी धज्जियां उड़ाने रावण आ गया। रावण, जिसका नाम से लोक में देवी देवता भी रोने लगते हैं, वह रावण। भूल मत जाना, आज तेरा सामना स्वयं रावण से है, रावण से। अवश्य रावण, तुमने उचित ही कहा। रावण का तो अर्थ ही रुदन होता है। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, शिव भक्ति और समस्त वेदों का ज्ञान तो तीनों लोकों में विख्यात है। परंतु दुख की बात जानते हो दशानन, तुम जैसा ज्ञानी भी एक दुष्ट हो सकता है। रावण, इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 1 जो सिर्फ बखान करते हैं जैसे कि तुम। 2 जो सिर्फ बोलते हैं और वही करते हैं। 3 जो बोलते नहीं, सीधा अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। अरे ओ तपस्वी, ये कोई तपोभूमि नहीं, रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, युद्ध करो, युद्ध। नीच, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर अपनी वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस महान कार्य के लिए स्वयं को वीर कहता है? पापी, तुझे तेरे द्वारा किए गए हर दंड का बराबर दंड मिलेगा। रावण, अब तक ये संसार राम की विनम्रता देखता आया है, आज ये समस्त संसार राम का रामत्व देखेगा। अरे ओ बनवासी, शब्द बाण से नहीं, धनुष बाण से बात कर, धनुष बाण से। अवश्य रावण, आज कोई तुम्हारी आकांक्षा शेष ना रह जाए। युद्ध करो रावण, आज मैं पूर्ण एकाग्रचित होकर तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। रथ, इस बनवासी के पास में ये कैसा रथ? लगता है इंद्र का रथ। अरे ओ इंद्र, तेरा इतना खसास जो तूने रावण के विमुख होके राम की सहायता की। पहले राम से निपट लेता हूं, फिर तेरा भी लेकर जोका कर दूंगा। रावण, यदि यही तुम्हारा अहंकार आज तुम्हारे पतन का कारण बने ना, तो उसमें भी दोष तुम्हारा ही होगा। अरे तपस्वी, नए नए रथ पर बैठ के क्या इतराता है? रावण के सामने आया तो सिर झुका करा, हम सारे अपराध माफ कर देंगे। यदि तुमने ही पहले सिर झुका लिया होता ना दशानन, तो आज तुम्हें प्रायश्चित करने की नौबत ही नहीं आती। जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम। त्राई मचा दूंगा। इस संसार में एक दूसरे को शरण देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। तेरी सेना को कीट पतंगों की तरह तहस नहस कर दूंगा। ये इस मायावी रावण की कैसी लीला है? मैं इसका एक सर काटता हूँ, दूसरा स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, 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 रावण को भगवान शिव का अवतार है। इनका वध तब तक नहीं किया जा सकता तब तक इनकी नाभि में विद्यमान अमृत कलश का अमृत छीन नहीं कर दिया जाता। अरे विभीषण, तेरे जैसा कुलद्रोही जब तक इस धरती पे जीवित है, राक्षस जाति का अंत यूं ही होता रहेगा। सावधान रावण! श्री रावण की मृत्यु हो गई, परंतु आप सबने ये तो देखा कि राम ने रावण का वध किया। क्या किसी ने ये सुना कि रावण ने भी मरते मरते क्या शब्द बोला? रावण ने भी मरते मरते श्री राम को ही बोला, श्री राम को ही याद किया, और पूरे जीवन काल में एक बार श्री राम को उसने मन से याद किया। और इसी कारण आज भी राम के साथ रावण भी जाना जाता है। इसीलिए तो भगवान का नाम यदि मन से एक बार भी आपने ले लिया, वो भी जीवन में पर्याप्त है।